नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू और बीजेपी के नेता प्रशांत किशोर पर गठबंधन तोड़ने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह प्रशांत किशोर पर जेडीयू के साथ आरजेडी का विलय कराकर नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की रणनीति बनाने का आरोप लगा रहे हैं। जगदानंद सिंह ने सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर आरजेडी का वजूद खत्म कर नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के मुकाबले उतारना चाहते थे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि दोनों पार्टियों के विलय का प्रस्ताव लेकर प्रशांत किशोर 8 बार लालू यादव से मिले थे, लेकिन जेडीयू के नेता अलग आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन में अपनी कोई खास भूमिका नहीं होने को लेकर प्रशांत किशोर ने अहम भूमिका में आने के लिए जेडीयू और बीजेपी के गठजोड़ को तोड़ने की साजिश में जुट गए थे। गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर दिया था और अपने करीबियों को भी चौंका दिया था यह फैसला लेकर। पीके को पार्टी में नंबर 2 बताया जाने लगा। खबरें आने लगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 7 सीट शेयरिंग पीके ही करेंगे। पटना के राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि जब प्रशांत किशोर 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली रवाना हुए तो एक बैग सीएम हाउस में ही छोड़ गए थे। जल्द ही प्रशांत किशोर के नीतीश का उत्तराधिकारी बनने की खबरें भी आने लगी। यह तलवे घिसकर पार्टी में ऊपर उठे लोगों को नागवार गुजरा। नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह, संजय झा, ललन सिंह जैसे नेता भी असहज थे। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने पीके पर भरोसा बनाए रखा। हालांकि बीजेपी के 7 सीट शेयरिंग में भी पीके की कोई भूमिका नहीं रही। जेडीयू के एक बड़े नेता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के समय से ही प्रशांत किशोर ने गड़बड़ियां शुरू की। यह ट्वीट भी करते थे। उन्होंने खुद नीतीश कुमार से कहा कि बीजेपी के लोग जेडीयू वाली सीटों पर हेल्प नहीं करेंगे। तभी नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया था कि प्रशांत किशोर अलायंस तोड़ने के पीछे पड़े हैं। इसका मुख्य कारण यही था कि पीके के लिए इस अलायंस में कोई रोल था ही नहीं। उन्हें लग रहा था कि यहां दाल गलने वाली नहीं है, तभी तो वो ममता और केजरीवाल की तरफ भागे। जिस तरह पीके काम करते थे उससे पार्टी के भीतर असंतोष था। प्रशांत किशोर ने पर्दे के पीछे खुद को नीतीश का उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया था। नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता ने बताया, प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो भूमिका निभाई उसी समय से वो रडार पर आ गए। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर खुद नीतीश से कहा कि बीजेपी वाले जेडीयू की सीटों पर मदद नहीं करेंगे। इससे पहले वह जेडीयू को 7-8 सीटें मिलने की बात किया करते थे, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को 17 सीटें दी। चुनावी नतीजे भी शानदार आए। इसी के बाद पीके की भूमिका पर फिर से चर्चा होने लगी। पोल स्ट्रेटजिस्ट का तंगा लगाने के बावजूद प्रचार में पीके इग्नोर रहे। तब पूरे बिहार में ओबीसी रैली कर चुके आरसीपी सिंह कुछ अन्य नेताओं के साथ स्ट्रेटजी संभाल रहे थे। 23 मार्च को प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया जिससे साफ पता चलता है कि वो अपनी स्थिति को लेकर खुद भी कितने असहज थे। बिहार में एनडीए माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। जेडीयू की ओर से चुनाव प्रचार एवं प्रबंधन की जिम्मेवारी पार्टी के वरीय एवं अनुभवी नेता श्री आरसीपी सिंह जी के मजबूत कंधों पर है। मेरे राजनीति के इस शुरुआती दौर में मेरी भूमिका सीखने और सहयोग की है। ये प्रशांत किशोर का वो ट्वीट है। इससे पहले प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनाए जाने का भी पीके ने स्वागत किया था, जिससे जेडीयू इत्तेफाक नहीं रखती थी। तमाम विरोधाभास के बावजूद नीतीश कुमार ने पीके के सवाल पर कभी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। इससे अंदर खाने में यह भी कंफ्यूजन था कि शायद नीतीश के इशारे पर ही पीके अपनी चालें चल रहे हैं। जेडीयू के एक बड़े नेता नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहते हैं कि चुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ने की साजिश की। इसके लिए वो कई तरह की गतिविधियों में लगे रहे, जिसकी जानकारी नीतीश कुमार तक पहुंचती रही। दिल्ली में केजरीवाल के लिए काम करने का फैसला भी जेडीयू वाला कमान को नहीं भाया। इसके बाद एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर वो बिना नीतीश की सलाह लिए अपनी राय को पार्टी की राय बताते रहे। 15 दिसंबर 2019 को पीके ने नीतीश से भेंट की। इस मुलाकात में नीतीश ने क्लियर मैसेज दिया कि पार्टी लाइन पर बने रहे तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके पीके रुके नहीं। आखिरकार 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पीके और पवन वर्मा को स्पष्ट संदेश दे दिया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर की एंट्री जेडीयू में हुई थी। इसके बाद पीके ने ट्वीट के जरिए नीतीश पर हमला बोला और उन्हें झूठा करार दिया। हर जगह यही खबर छपी मानो नीतीश कुमार ने पहली बार खुलासा किया हो कि अमित शाह ने पीके के लिए पैरवी की। सच्चाई यह है कि पार्टी में शामिल करने के बाद साप्ताहिक लोक संवाद में और फिर जनवरी 2019 में एक कार्यक्रम में भी नीतीश ये बता चुके हैं। उन्होंने तभी कहा था कि प्रशांत किशोर को पार्टी में रखने के लिए अमित शाह ने 2 बार उन्हें कॉल किया था। इसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर चुटकी भी ली थी। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।